तो भाई वेलकम हो मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के अंदर। तो भाई रॉ का शो स्टार्ट होता है विद द रूलर ओबाफेमी, और ओबाफेमी एक ही चीज़ बोलते हैं कि द रूलर हैज़ अराइव्ड। ये भाई रोमन रेस का 2017 वाला माई यार्ड्स नाउ वाला जैसा प्रोमो था वैसी वाइब दे रहा था। उसके बाद भाई कायरी सेन एंड आस्का वर्सेस होता है नन अदर देन रिया रिप्ली और रियोस का, और भाई रिया रिप्ली और रियोस का ये मैच एक दूसरे को गुड बाय कह देती है। उसके बाद भाई ईथन पेज का भी रॉ के ऊपर भाई डेब्यू हो चुका है। ईथन पेज और जवान एवेंस का मैच सेट हो जाता है। उसके बाद भाई सीएम पंक आते हैं, जैसे रेसलमेनिया में उन्होंने एंट्रेंस की थी कि पहले बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं बचता, वो क्लॉबरिंग टाइम बोलते हैं। उसके बाद भाई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी हिट होता है। उसके बाद भाई सीएम पंक प्रोमो के अंदर बोलते हैं कि देखो भाई रोमन रेस ने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं कहीं पे वेकेशन लेने नहीं जाने वाला। भाई मैं यहीं पे बैठूंगा और पता नहीं कब भाई कोई WWE चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मेरे कंधे में आके मेरी गोद में आके गिर जाए आसमान से। जैसे देखो भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया, अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं हुआ होता और मैं इधर नहीं होता तो वो भाई जेउस वो भी चैंपियन होता और ये ट्रीट कर रहा होता। उसके बाद भाई कोडी रोड्स आता है, और कोडी रोड्स जैसे ही आते सीएम पंक कहते हैं कि मैं तो वैसे भी जा रहा था और क्या मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो चलो मैं चलता हूँ। और हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं कि नहीं ये मंडे नाइट रॉ, ये तुम्हारा शो है, तुम वापस आओ, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। देखो तुम्हें सीएम रोमन रेंज ने हरा दिया, लेकिन मैंने कोडी रोड्स को हरा दी, मैंने रैंडी को हरा दिया, लेकिन मुझे अभी भी लूजर की तरह फील हो रहा है। तो भाई सीएम पंक कहते हैं कि क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि मुझे लूजर की तरह फील होना चाहिए? देखो मैंने अपना सब कुछ दिया और तुम्हारे लिए वो चीज़ करना ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी को पसंद करते हो, यानी कि रैंडी ऑर्टन को, अपने मेंटोर को मार रहे थे। मैं तो रोमन रेंज को मारा था और रोमन रेंज के मुंह पे मुक्का मारना और रोमन रेंज से हारना मेरे लिए इतनी बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं तो रोमन रेंज से नफरत करता हूँ। उसके बाद भाई हमारे सीएम पंक फिर से कोडी के टाइटल को देख के कहते हैं कि मैं तो इधर ही रहने वाला, वेट करने वाला हूँ कौन सी चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिल जाए। और भाई हमारे सीएम पंक जाने लगते हैं तो हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई जब पंक तुम्हें चाहिए होगा मेरे साथ मैच आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हाँ भाई WWE वालों ने रेसलमेनिया 43 का शायद मेन इवेंट सेट कर दिया, क्योंकि काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं। 41-42 के रेसलमेनिया मेन इवेंट्स में से एक ये भी था WWE वालों ने जो प्लान किया था। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि भाई ईथन पेज वर्सेस जवान एवेंस का मैच होता है, जिसके अंदर रूसेफ आके भाई जवान एवेंस को कॉस्ट करवा देते हैं। पेंटा उनको बचाने आते हैं, लेकिन पेंटा और जवान एवेंस दोनों को फोड़ देते हैं। रूसेफ और भाई रूसेफ टाइटल भाई रेस करते हैं हवा के ऊपर और भाई काफी कमाल का सीन हो जाता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को हमारी लिव मॉर्गन सेलिब्रेशन कर रही होती है अपने टाइटल की, तभी भाई सोल रुका आ जाती है और सोल रुका कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कांग्रेट्स करती हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत बड़ी अच्छी विमेन हो। तो भाई हमारी लिव मॉर्गन कहती है कि ठीक है तुमने मुझे बहुत ज्यादा कांग्रेट्स कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दफा हो जाओ। उसके बाद भाई लिव और सोल का मैच भी चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच में जायरी आ जाए और सोल रुका पे अटैक कर देती है। और साथ ही साथ भाई हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन और नन अदर देन हमारी स्टेफनी वकेर का एक और फेस ऑफ। इन दोनों की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं होती। और भाई माइकल कोल ने भी कंफर्म कर दिया कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं, उनका एक पैकेज दिखाया जाता है। बाद भाई विजन की एंट्रेंस होती है और भाई पॉल हेमन जो है एक ट्रिब्यूट भी देते हैं ब्रॉक लेसनर को। वो कहते हैं प्रोडक्शन ट्रक जो भाई ब्रॉक लेसनर का देन नाउ फॉरएवर पे आता है ना, जो WWE का उस पे नाउ पे आता है ब्रॉक लेसनर का, तो वो नाउ से हटा के भाई फॉरएवर पे कर दो, क्योंकि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वन लास्ट टाइम। भाई पॉल हेमन बड़े इमोशनल वे में कहते हैं कि भाई अब वो फॉरएवर हो चुका है हमारे लिए। उसके बाद भाई देन ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस होती है और ब्रॉन ब्रेकर आके कहते हैं कि देखो सेथ रॉलिंस को मैं तोड़ चुका हूँ, मैं इंजर्ड हो गया था लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ और सेथ रॉलिंस तुम्हारी ऐसी तैसी कर देने वाला हूँ, मैंने तुम्हें भाई रेसलमेनिया के अंदर भी हरवा दिया। और उससे आगे कुछ बोलते हैं कि हमारे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं कुर्सी लेके भाई अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन भाई हमारी विजन हावी होती है। उसके बाद भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स की मदद से भी कुछ नहीं होता। भाई ब्रॉन ब्रेकर एट द एंड भाई हमारे सेथ को स्पीयर कर ही डालते हैं। तो भाई इन दोनों का मैच भी आपको शायद बैकलैश के अंदर देखने को मिल जाए। उसके बाद भाई फिन बैलर और जेडी मैकडोना का आपको मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर फिन बैलर ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टेरियो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने आपको बोला था कि आपको नॉर्मल फिन बैलर के वर्जन वर्सेस हमारे डोमिनिक का मैच देखने को मिल सकता है, तो शायद WWE वाले उसका ही प्लानिंग करें। उसके बाद भाई रिया रिप्ली और यूस का एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह देती है, क्योंकि रिया रिप्ली भाई अभी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो स्मैकडाउन के अंदर शिफ्ट होने वाली है, और रिया और जो यूस का है वो अपना भाई सिंगल्स रन कंटिन्यू करेंगे रॉ के अंदर। नेक्स्ट फिर आपको देखने को मिलता है और एले नाइट के बीच में कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि भाई एले नाइट कह रहे थे कि मैं रेसलमेनिया में जीता हूं, गंथर कहता है मैं भी रेसलमेनिया में जीता हूं, तो भाई मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए, मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद भाई रोमन रेस की प्राइम एंट्रेंस देखने को मिलती है भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ, और वो ऊसोस को एकदम एंट्रेंस करने के टाइम पे और ऊसोस को कहते हैं चलो भाई साथ में एंट्रेंस करते हैं, और एकदम प्राइम ब्लड लाइन डेज हमें याद आ जाते हैं भाई, जैसे पहले एंट्रेंस किया करते हैं। और रोमन रेस आगे कहते हैं कि एक्नॉलेज मी, और भाई क्राउड जो एक्नॉलेज करता है रोमन रेस को, वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने भाई सीएम पंक को हरा दिया, मैं सीएम पंक को रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने एक अच्छा मैच दिया मुझे, लेकिन अब भाई ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे पास रहने वाली है। फिर से भाई ब्लड लाइन जो है पूरे शो को रन करने वाली है, हम जो है भाई मेन इवेंटर्स है। और तभी हमें क्या देखने को मिलता है भाई जेकब फाटू के एंट्रेंस हो जाती है, और जेकब फाटू आके बोलते हैं कि देखो भाई रोमन रेस मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ट्राइबल चीफ नहीं बनना, लेकिन मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो ट्राइबल चीफ को मिलती है। मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है क्योंकि भाई मुझे अपने किड्स को बेटर फ्यूचर देना है, वो बेटर स्कूल में जा सके। तो रोमन रेस कहते हैं कि चलो ठीक है अगर तुमने मुझे हरा दिया ठीक है तुम अपने किड्स को बेटर फ्यूचर दे दोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये शेड्स भाई दे रहा था जैसे रोमन और जेउसो का प्रोमो नहीं हुआ था 2021 के अंदर, वो वाली वाइब दे रहा था। और रोमन रेस कहते हैं कि ठीक है तुम सोच लो कि तुम मुझे फेस करना चाहते हो बैकलैश के अंदर, तो भाई मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, नेक्स्ट वीक मुझे रॉ पे आके ही मिलना। तो भाई रॉ कल होने वाली, देखते क्या हमें देखने को मिलता है, क्या जेकब फाटू और रोमन रेस का मैच होगा, और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है। मजा तो होने वाला है रोमन रेस वर्सेस हमारे जेकब फाटू के मैच के दरमियान, क्योंकि इन दोनों का कभी भी सिंगल्स मैच नहीं हुआ, और भाई ये मैच जो है काफी अमेजिंग होगा। और अगर ओवरऑल रॉ के एपिसोड की बात की जाए तो डिसेंट सा रॉ का एपिसोड था भाई, मैं इसको दूंगा 6 आउट ऑफ 10। आप लोग बताओ आप कितना दोगे। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।